झाड़ू को वोट मत देना। तो कह रहे हैं केजरीवाल जी कि मेरी हनुमान जी से बहुत तगड़ी दोस्ती है और बजरंगबली से मेरी बहुत बनती है। बहने कसम मत मानना, मैं बजरंगबली से बोल दूंगा कि एक कसम तोड़ दें। कसम झूठी है, ऐसा होता है क्या? ये केजरीवाल कितना झूठा है आदमी। कसम बोलते हैं बजरंगबली से मेरी बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत बढ़िया दोस्ती है, मैं कसम तोड़वा दूंगा और आप लोग झाड़ू को वोट देना। बिल्कुल नहीं देगा। सबसे झूठा आदमी केजरीवाल। जब केजरीवाल जी पहली बार आए दिल्ली में वो कहते थे मैं महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, महिलाओं को नौकरी दूंगा, बिजनेस दूंगा, पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, रोजगार फ्री दूंगा, शिक्षा फ्री दूंगा। कुछ फ्री नहीं दिए। दारू के पेटी के साथ एक पेटी दारू फ्री जरूर दिए कि नहीं? हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम केजरीवाल जी ने किया है, नशेड़ी बनाने का काम केजरीवाल जी ने दिया है, नशा घर घर में नशा फैलाने का काम केजरीवाल जी ने किया है। तो केजरीवाल जी को वोट देना है क्या? बिल्कुल नहीं। वो झूठा आदमी आज भी गली गली में जाके झूठ बोल रहे हैं 2100 रुपए देंगे। आज तक पंजाब में उन्होंने नहीं दिया, किसी महिला को नहीं दिया। पंजाब में उन्होंने जब सरकार बनाई तो उन्होंने बोला कि हर महिलाओं को घर घर में हम 2100 रुपए देंगे हर महिलाओं को। आज तक नहीं दिए हैं। और अमित शाह जी कहते हैं जो 15 लाख के ऊपर हम लोग उठाए थे मुद्दा कि अमित शाह जी बोले हैं कि हम 15 लाख रुपए देंगे, तो अमित शाह जी ने तो ऐसे ही मीडिया में आके बोल दिया था कि ये चुनावी मुद्दा था, ये चुनावी भाषण थे। तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। सभी बहनों से अनुरोध है, जहाँ कहीं जाती हैं, घर घर में जाती हैं, बहनों के पास जाती हैं, पार्क में बैठती हैं, आज तक जो काम की है कांग्रेस पार्टी की है। राशन कांग्रेस पार्टी ने दिया, पेंशन कांग्रेस पार्टी ने दिया, घर घर में जो लैट्रिन बाथरूम बने ये कांग्रेस पार्टी ने दिया। नहीं, सबको याद है क्या हाल होता था। 25 गज मकान कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो सभी बहनों से अनुरोध है, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं झूठा पूरी दिल्ली को लूटा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं महा झूठा जो पूरे हिंदुस्तान को लूटा। तो इन झूठों से सावधान रहना है और हमें सोनिया जी को याद करके सोनिया जी के साथ खड़े रहना है। सोनिया जी एक ऐसी हिम्मती, ऐसी मजबूत औरत हैं कि जो चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे आपके अमित शाह जी हो, जितना मर्जी उनको परेशान किए, जितना मर्जी केस लगा डाले, ईडी भेज दिए, छापा डलवा दिए, केस लगवा दिए, लेकिन सोनिया गांधी कभी हार नहीं मारे। तो जब सोनिया गांधी हार नहीं मानी है तो हम महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि सोनिया गांधी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना और आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी को जिताना है। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, कोई शौक से विधवा होता है क्या? किसको शौक लगी है विधवा होने का? राजीव गांधी को मारा गया था, बम से उनके चिथड़े उड़ा दिया गया था। सोनिया गांधी एक शेरनी है कि जो उन्होंने इस हिंदुस्तान को छोड़कर वो नहीं गए और अपने एकलौते बेटे को रणभूमि में छोड़ दी है। कि हमेशा उनको बोला जाता है, नरेंद्र मोदी जी के जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी की जबान काटने वालों का 10 लाख रुपए इनाम देंगे। भाजपा के लोगों ने बोला कि राहुल गांधी को बम से उड़ा दिया जाएगा, जैसे इंदिरा गांधी की हाल किया गया था उस तरीके से राहुल गांधी को बम से चिथड़े उड़ा दिया जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? नेता इसलिए चुना जाता है कि तुम हमारे बच्चों को बम से उड़ाओ, तुम बच्चों को जीभ काटो। एक सोनिया गांधी ऐसी हैं, अगर हमारे आपके बच्चे होते न तो हम लोग कहते पार्टी बाहर में जाए, हमारा बच्चा घर के अंदर होगा। लेकिन क्या सोनिया जी को किसी चीज की कमी है क्या? लेकिन सोनिया जी अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को और खुद भी हम लोगों की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो सभी बहनों का यही हक बनता है। हम लोग भगवान को मानते हैं और हम लोग
सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं, सोनिया गांधी के साथ खड़े रहेंगे कि सोनिया गांधी के ऊपर जरा सा आंच आएगी तो हम लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, हम रोडों पे उतर जाएंगे, लेकिन सोनिया जी के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। हमारे अध्यक्ष जी को कहीं और जाना है, एक बार आप लोग जोरदार नारे लगा दें, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई देवेंद्र यादव जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जितेंद्र आहूजा जी से कहूंगा मंच पे आए, 2 शब्द रखें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, भाई देवेंद्र यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई देवेंद्र यादव जिंदाबाद, भाई देवेंद्र यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई देवेंद्र यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच देवेंद्र यादव जी पधार चुके हैं। भाई देवेंद्र यादव, भाई देवेंद्र यादव, भाई देवेंद्र यादव, भाई नजीब चौकी जिंदाबाद, भाई नजीब चौकी, भाई देवेंद्र यादव, भाई देवेंद्र यादव, कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच में भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी, साथ में हमारे भाई इंद्रजीत शौकीन जी पधार चुके हैं। सब लोग जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। और मैं हनुमान चौहान से कहूंगा कि भाई साहब का मालादार करेंगे। माला माला अलग है, हनुमान चौहान जी भाई देवेंद्र यादव जी का माला द्वारा स्वागत करेंगे। भाई इंद्रजीत जी को भी माला द्वारा स्वागत करेंगे। हनुमान चौहान जी भाई हमारे बीच में कोऑर्डिनेटर सोनू प्रधान जी, भाई साहब का स्वागत करें। मैं जितेंद्र आहूजा जी से भी कहूंगा कि भाई साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। और जाटा सेना के चेयरमैन जयकरण जी से बोलूंगा कि भाई साहब का जाटा समाज की तरफ से स्वागत करें। हाँ, ये तो अभी जा रहा हूँ। मैं इंद्रजीत राजेंद्र नावरिया से कहूंगा जी, भाई इंद्रजीत जी का भी स्वागत करें। भाई राजेंद्र नावरिया जी, जितेंद्र आहूजा जी इंद्रजीत जी का स्वागत करें। कमल चोपड़ा जी भाई साहब का स्वागत करें। अनिल शर्मा जी, गौरव सिसोदिया जी, यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद अजगर जी आए और इंद्रजीत भाई साहब का और देवेंद्र भाई साहब का स्वागत करें। कपूर जी से कहूंगा इंद्रजीत भाई साहब का और देवेंद्र भाई साहब जी का स्वागत करें। मैं राजकुमारी गुप्ता जी से कहूंगा अपने 2 शब्द रखें। दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हमारी बहन राजकुमारी गुप्ता जी। मैं हनुमान चौहान जी से कहूंगा हनुमान चौहान जी पूर्व निगम पार्षद डॉक्टर राधे श्याम जी का भी स्वागत करें। मैं बोलूंगा पूर्व निगम पार्षद सीमा यादव जी से तो भाई साहब को माला देकर स्वागत करें। और जिन्हें स्वागत कर दिया प्लीज मंच की शोभा रखते हमारे हुए बीच हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी का सभी मंगोलपुरी के महिलाएं, सभी भाई, सभी बहनें तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो लोग मंच पे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार सामने आ जाए। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ
चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, ना रहेगा झाड़ू ना रहेगा फूल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब सभी बहनों को मालूम है कि आज तक जो कुछ काम हुआ है दिल्ली में वो कांग्रेस पार्टी की है। नासिर भाई साहब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई साहब की स्वागत करेंगे। कविता अंकल जी आए। डॉक्टर धनीजा जी। मैं गुजारिश करूंगा जिसने जिन लोगों ने भी भाई साहब का स्वागत कर दिया है, कृपया करके मंच से थोड़ा सा नीचे उतर जाएं, क्योंकि औरों को भी मौका मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है। सभी साथियों से विनती की जाती है जिन्होंने भी भाई साहब का स्वागत कर दिया है, कृपया मंच पर थोड़ी थोड़ी जगह बना दें, क्योंकि भाई साहब से पूरी दिल्ली को प्यार है। हमारे भी पूरी दिल्ली भाई साहब को चाहती है और सभी स्वागत करना चाहते हैं भाई साहब का, इसलिए एक एक करके आए। धन्यवाद। हमारे बीच भाई बीएसपी से निगम पार्षद लड़े हुए भाई मुरारी जी आए हैं। और कांग्रेस जय दबाएं। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष मुरारी भाई साहब को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाएंगे पटका डालकर। और हमारा डीसी साहब भी आ रहे हैं, ये स्वागत करेंगे देवेंद्र यादव जी का। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई देवेंद्र यादव जिंदाबाद। देवेंद्र यादव जिंदाबाद। बहन राजकुमारी गुप्ता जी। नहीं किया उन्होंने। नागर भाई साहब हमारे अध्यक्ष जी की स्वागत करेंगे। मैं राजकुमारी गुप्ता जी कहूँगा भाषण देने से पहले पहले भाई साहब का स्वागत करें। राजकुमारी गुप्ता जी भाई साहब का स्वागत करें। अब हमारे बीच में भाई साहब भी अपनी दो शब्द कहेंगे। आप लोगों की तरफ से सभी लोगों की तरफ से बहन राजकुमारी गुप्ता जी भाई साहब का स्वागत करते हैं और कृपया मंच पे आए और 2 शब्द रख के बहन राजकुमारी गुप्ता जी। सभी बहनों से अनुरोध है कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। जो आज तक काम हुआ है मंगोलपुरी में वो सब कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। और जो बहनों को पेंशन मिलती थी, जो राशन आपका 2 रुपए किलो मिलता था, ये सब कांग्रेस की देन है। ज्यादा भीड़ करना चाहिए। बाय 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 बाय। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। चौहान जिंदाबाद। भाई अंदर ज्यादा भीड़ ना करके बाहर ही खड़े रहे थोड़े। सेक्टर 3 की जुत्ती से भाई विजय राणा जी का हार्दिक स्वागत है। भाई अली शेख जी का भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे विजय बड़बू देते के जिनको सिर्फ अपना भला करना है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं होती कि मुझे यहाँ से क्या लेना देना है। चुनाव भी लड़ेंगे, फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाएंगे। अपनी तरक्की कर ली, अपना जो माल इकट्ठा करना था, मैं सीधे ही बोल देता हूँ, यहाँ से कर लिया। अब
आप लोगों से कोई लगाव तो नहीं था। अब टाटा बाय बाय करके कहीं और मैडम पहुंच गई हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमने तीन बार उन लोगों को चुनने का गलती की है। आज वो गलती सुधारने का समय आ गया और मैं मानता हूं कि हनुमान जी आपके उसी सपने को साकार करने के लिए, देखिए एक बात तय है कि कांग्रेस हमेशा से उस दलित के साथ, उस पिछड़े के साथ मजबूती के साथ खड़ी है जिसका और कोई नहीं होता। और इसी सोच के तहत चाहे वो मंगोलपुरी बसी हो, चाहे वो सुल्तानपुरी बसी हो, चाहे जहांगीरपुरी बसी हो, ये सारे जो हमारे रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, इनका दर्द थोड़ा बहुत ही फर्क है, सबका दर्द जो है वो एक जैसा ही है। ये बात कांग्रेस बेहतर समझ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने ये समस्या समझी थी कि हमारे जो लोग हैं, परिवार हैं, जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है, उनको पक्की छत मिलनी चाहिए। आज सालों साल पहले इंदिरा जी ने देखा, महसूस किया, हमें आपको ये ऐसी कैसी रिसेटलमेंट कॉलोनी, पुनर्वास कॉलोनियां मिली, आज उसका एहसास हम लोगों को नहीं है। आज हम लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस जिसने हमें ये छत देने का काम किया, जिसने हमें लाखोंपति और करोड़पति बनाने का काम किया, आज कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि आज क्या मिल रहा है। भाई ये सोचना पड़ेगा आपको, इस राजनीतिक क्षेत्र में आपको हर किस्म के आदमी मिलेंगे जो आपके भले की बात करेंगे, कुछ आपको सिर्फ सपने दिखाएंगे और अपनी लूट बचाकर भाग जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो सत्ता के लालच में कभी यहाँ कभी वहाँ से वहाँ जाने का काम करेंगे। लेकिन इस सब में से आपको ये फैसला करना है कि हमारे भले में, हमारी परेशानियों को दूर करने में हमारे साथ कौन खड़ा हो सकता है। और अब आप लोगों ने क्योंकि बदलाव भी करके देख लिए, और आज मैं मानता हूं कि पिछले 10 साल, 11 साल हो गए, या तो 11 साल में क्या एक भी कोई बड़ा काम जिसको ये आम आदमी पार्टी ठोक के कह सके कि हाँ हमने 11 साल दिल्ली पर राज किया, मंगोलपुरी में हमारे विधायक रही, मंत्री रही, डिप्टी स्पीकर ही थी, पहले स्पीकर थी, फिर बाद में डिप्टी स्पीकर बना दिया। तो उन्होंने खुद ने भी पहचान लिया कि इसकी काबिलियत क्या है, लेकिन गलती हमसे हुई है, हम नहीं पहचान कर पाए। तो ये हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके की सोच के साथ लोग हमसे हमारी वोट तो ले जाते हैं, लेकिन फिर पलटकर वापस मुड़कर देखने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उनका काम निकल जाता है। वो अपने ऐशो आराम में, पैसे की दम में, मैं मानता हूं, अपने आप को इस तरीके से महसूस कराते हैं जैसे तो वो यहाँ के हुक्मरान हो। लेकिन ये जो वोट की ताकत है ना, वो सबको बराबर है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे व्यापारी है, चाहे वो रेडी पे अपना काम धंधा करने वाला हमारा भाई है, उन सबको बराबरी का हक अगर कोई देता है तो ये वोट की ताकत देती है। और आपकी वोट में उतनी ताकत है जितनी किसी अन्य के वोट में है। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए, इस ताकत से अपना बदलाव लेकर आइए, और बदलाव कोई ला सकता है तो वो कांग्रेस ला सकती है। पहले हमारी जिंदगी को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। जिंदाबाद। आज 11 साल में हमारी दिल्ली कहीं ना कहीं कर्रा रही है। आज दिल्ली का, चाहे वो नौजवान हो,
चाहे ये हमारे सामने बैठी हमारी माताएं बहनें हो, बंद हो गया। चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, वो सब आज दुखी हैं। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इन्होंने हमें सपने दिखा दिए थे कि ये महंगाई कम कर देंगे, इन्होंने हमें सपने दिखाए ये बेरोजगारी कम कर देंगे, इन्होंने सपने दिखाए कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, इन्होंने हमसे वादा किया और वादा नहीं गारंटी की कि हम पानी बिल्कुल माफ कर देंगे और बिजली का बिल हाफ कर देंगे, 200 यूनिट फ्री देने की बात कही और हुआ उसके बिल्कुल उलट। आज जब हमारा बुजुर्ग है जो 60 साल का हो गया, उसकी आज पेंशन नहीं बनती, आज उसको दर दर भटकना पड़ता है और भटक के फिर वापस अपने घर आना पड़ता है क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला नहीं। आज एक गरीब परिवार में राशन कार्ड बनाना इतना मुश्किल हो गया और मुश्किल क्या नामुमकिन हो गया। 10 साल में कोई नया राशन कार्ड नहीं बना। क्यों भाई? यहाँ दिल्ली में लोग रहना कम कर दिए या यहाँ की आबादी रुक गई है क्योंकि आप 60 साल से ऊपर भी किसी को नहीं मानते, जबकि 60 साल की प्रोविजन है कि 60 साल के होने के बाद हर एक व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए। आज 2 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल तक का जो बच्चा है उसका नाम राशन कार्ड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो खाना नहीं खाता? क्या वो दिल्ली का बासिंदा नहीं है? मेरा कार्ड बना हुआ है, मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम चढ़वाने जाता हूं तो मुझे नाम चढ़ता नहीं। और क्या कारण है कि आप ये बेरुखी हम गरीब लोगों के साथ ही करते हैं? क्या हमारी गलती यही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और शीला जी ने तय कर दिया था कि कोई भी बच्चा होगा, एक कार्ड में जितने नाम होंगे उनके अनुसार 5 किलो राशन उनको मिलेगा। आज अगर हमारे घर में 2 नए बच्चे पैदा हो गए तो क्या उनका हक नहीं है कि उनके भी 5-5 किलो राशन उनको मिले? आप वो नुकसान क्यों नहीं सोचते हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते अगर हमारे बुजुर्ग जो 62 साल का हो गया, 63 साल का हो गया, 68 साल का हो गया, अगर उसकी पेंशन मिलती तो हमारे घर में अगर 2 बुजुर्ग होते तो 2,500 5,000 रुपए नेट का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके घर में होता है कि नहीं होता? तो कौन जिम्मेदार है उसका? क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है? और मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि पानी हमने माफ कर दिया, कितने घरों में पानी आ रहा है पहले तो ये बताओ? कितने घरों में आता है ये बताओ? हाथ तो उठा दो भाई, पानी तो आ ही रहा है, ऐसा थोड़ा ना नहीं आ रहा। लेकिन क्या वो पीने लायक आता है? एक हाथ खड़ा करके बताओ जिसके यहाँ पे पीने योग्य पानी आता हो। किसी के यहाँ नहीं आता। तो क्या यही फ्री पानी था? आज जो पानी हमें सप्लाई किया जा रहा है, आज जो पानी हमें सप्लाई किया जा रहा है उसको पीना तो छोड़ दीजिए, उसको हम आम आदमी उससे नहा भी नहीं सकते क्योंकि नहा लिए तो पूरे दिन बदबू शरीर से आएगी। और मैं कहता होता हूँ, मैंने एक वीडियो भी आज शेयर किया, आप भी शेयर करिएगा। हर घर में क्या 20-20 लीटर की बोतलें अब आ गई है कि नहीं आ गई है? खरीदनी पड़ी है ना, खरीद के प्लास्टिक की बोतलें 20-20 लीटर की रखनी पड़ी ना, क्योंकि हर रोज उसको भरवाना पड़ता है। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि आपको पानी मुफ्त दिलवाती और मुफ्त के साथ साथ पीने लायक होती है? आज पानी का खर्चा अगर 2 बोतल हो गए तो 20 रुपए तो ग्राउंड फ्लोर पे है, अगर ऊपर चढ़ाने का नाम आ गया तो 10 रुपए और ऐड हो जाते हैं कि नहीं? या फिर वो कुएं पे जाते थे ना पहले, हम चाहे राजस्थान में थे या दिल्ली में थे या हरियाणा में थे, कुएं से हमारी
माताएं बहनें वो पानी खींचती थी, मटका सर पे रख के लाती थी, सब जाते थे। सबको दर्द हो गया पेट में। सही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इसको तो कहे झूठ बोलना बंद करें। पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि 15-15 लाख रुपए दे दूंगा मैं, तो किसी के खाते में आएगा 15 लाख रुपए? पहले भी मोदी जी कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या किसी एक को नौकरी मिली? क्या नहीं मिली। ये कहते थे कि महंगाई कम कर देंगे। वो 400 का सिलेंडर 1200 तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आज ये कहते फिर रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे। अरे भैया, ऐसी बात कहो जो तुम्हारे बस की हो। मैं ये नहीं कहता कि वो जरूरी नहीं है। हमने कहा, हमने महिलाओं का दर्द जाना, हमने महिलाओं की परेशानी समझी और हमने कहा कि कांग्रेस आएगी, हर महिला के खाते में 2500 रुपए देने का काम करेगी। हमने कहा पार्टी आज जो महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार 500 रुपए में सिलेंडर मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोग और हम भूल गए होंगे कि कांग्रेस का राज था तो चीनी भी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? आज किसी को मिलती है क्या? नहीं मिलती अब। तो आज कांग्रेस ने तय किया कि वो चीनी नहीं, अब जो मूल हमारा गया है, जो चीनी हमारी गई है, वो कुछ तो लेके आए ना साथ में। तो चीनी के साथ साथ आपका आटा भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, तेल भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा और चाय की पत्ती भी मिलेगी। और वो फ्री मिलेगी हर राशन कार्ड के साथ। जरूरत है कि नहीं है? ही ना जरूरत। और ये कोई हमारी रेवड़ी नहीं है, या ये कोई सरकार हम पे एहसान नहीं करेगी। इन्होंने महंगाई हमारी इतनी बढ़ा दी, इन्होंने हमारे हर घर में बेरोजगारी बढ़ा दी। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारा ख्याल रखे। और इसलिए कांग्रेस जिसके दिल में दर्द होता है कि मेरा एक गरीब परिवार, एक साधारण परिवार जिसके रसोई हर रोज महंगी होती जा रही है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसलिए हमने ये 2 योजनाएं लागू की। और इसके साथ साथ जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको भी 8500 रुपये महीना देने का काम, लेकिन वो 1 साल तक ही रहेगा। ये युवाओं को बता रहा हूं, ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपकी जो पटरी से ना रेल उतर गई थी, तो ये वापस युवाओं की जो है ना रेल पटरी पे ला रहे हैं। 1 साल तक भैया सरकार मदद करेगी। उसके बाद या तो आप कहीं अपनी नौकरी ढूंढो, नहीं तो आपका हुनर बेहतर हो जाएगा काम करते करते, तो आपको लोन हम जरूर देंगे, वो भी सस्ते ब्याज पर। वो आजकल तो छोटा बड़ा धंधा करने के लिए लेना पड़ता है ना प्राइवेट से, वो 10-10% ले लेते हैं ना। रेडी पे अगर मैं 5000 रुपए ले आया तो 500 रुपए रोज देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस आएगी बहुत सस्ते दामों पर, जबकि होना चाहिए 50 रुपया, लेकिन हमें देना पड़ता 5000 पे 500 रुपया। तो सरकार हमारी आएगी और लेकर आएगी, और 50 रुपए भी शायद कम, उससे भी कम ही आपसे लेंगे हम। ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और इसी प्रकार से आज बहुत जरूरी है कि इन दिनों झुंझुना पकड़ा रखा कि 200 यूनिट फ्री। 200 यूनिट फ्री का मतलब क्या है कि भाई सबको 200 यूनिट फ्री मिलनी चाहिए थी ना। लेकिन अब होता क्या है, 201 होते ही 3 गुना भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? भरना पड़ता है ना। तो कहां 200 यूनिट फ्री हुई? भाई 200 यूनिट तो तब फ्री होती
जब कोई भी व्यक्ति अपनी 200 यूनिट के पैसे नहीं देता और 201, 205 आती तो 1 या 5 यूनिट के तो पैसे भरने चाहिए थे, तभी तो 200 यूनिट फ्री होती। गलत तो नहीं कह रहा? सही बात है। तो ये अन्याय है ना, ये झूठ है कि नहीं है? और मैं आपको ये भी याद दिला रहा हूं, ये कहते हैं कई बार कि केजरीवाल जी ने फ्री दे दिया। अरे भैया, शीला जी ने तो 100 यूनिट कब फ्री दी थी, याद है? और क्या कभी 100 यूनिट पे पैसे लेते थे? अगर 300 यूनिट भी होती थी तो 300 में से पहले 100 यूनिट घटाते थे और फिर उसका पैसे लेते थे। और कब की बात है ये? 25 साल पहले, 97 से दे रहे हैं। तो ये अब बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? भाई 300 यूनिट तो बनती है ना, तभी काम चलेगा। आज एक पंखा और एक लाइट जला लो तो उसमें ही हो जाता है काम पूरा। तो इसलिए कांग्रेस आएगी और इसको 300 यूनिट फ्री करने का काम कांग्रेस करेगी। देखो आज तो ये धूप निकल रही है तो हमें सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में घर से बाहर निकलो तो इतना पोल्यूशन है कि हम और आप सांस नहीं ले सकते। और दूसरी तरफ आप सबने कहा सबके बस की तो है नहीं भाई रोज 30-40 रुपए पानी में खरीदने का। मजबूरन कई लोगों को या तो दूर से लेके आना पड़ता है, टैंकर की लाइन में लगना पड़ता है। और जो पानी आप लोग 20 या 30 रुपए में खरीदते भी हो वो कोई क्वालिटी अच्छी थोड़ी ना होती है। तो उसकी वजह से भी पेट की बीमारियां हर रोज हो रही है कि नहीं हो रही है? आज सांस की बीमारियां हर एक दूसरे व्यक्ति को है कि नहीं है? तो जब पोल्यूशन करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, साफ पानी हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, तो ये जो हमें बीमारी हो जाती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सरकार की होनी चाहिए कि नहीं? तो ये काम भी जो इन लोगों को करना चाहिए था और नहीं किया, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारी सरकार आएगी और हर एक व्यक्ति का 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करने का काम करेगी, चाहे वो बच्चा हो। ये बाबूजी के गोदी में है ना बच्चा, इसका भी इंश्योरेंस 25 लाख रुपए का होगा। कांग्रेस पार्टी और 75 साल के जरूर है। कितने साल के बाबूजी हैं? 70। तो 70 साल के हो या 90 साल के भी होंगे, जब तक आखिरी सांस है तब तक कोई भी बीमारी होगी, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो लीवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे सांस की हो या अन्य कोई बीमारी होती है, तो आपको सरकार कार्ड देगी। वो कार्ड आपको प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कितना ही बड़ा हॉस्पिटल हो, आज आप जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं ना 20,000 रुपये रख दे, तब डॉक्टर हाथ लगाएगा। सही बात है? कहीं 10,000 मांग लेते हैं, कहीं 20,000 मांग लेते हैं। अरे भाई 10-20 हजार रुपये होते तो फिर बात क्या थी? लेकिन सरकारी हॉस्पिटल तो चलते नहीं, और ऐसे में 10-20 हजार रुपये सिर्फ हाथ लगाने के हो जाते हैं तो आदमी बिल्कुल टूट जाता है। उसकी जो है ना, वो हमें अभी कह रहे थे ना, रेल की पटरी पे रेल जो है ना वो नीचे उतर जाती है क्या, तो उसको भी वापस लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की रहेगी। और आपको सिर्फ कार्ड दिखाना है, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री उस कार्ड के ऊपर 1 साल में हुआ करेगा। कांग्रेस पार्टी यादव। एक सबसे बड़ी परेशानी आजकल खास तौर पे हमारी जो रीसेटलमेंट कॉलोनी है उसमें क्या आती है, उसमें अभी जिक्र किया भाई इंद्रजीत जी ने, हमारे बच्चे की शादी हो, पैसे महंगाई के दौर में तो अब बचाने बहुत मुश्किल है ना। और बच्ची की शादी में भाई आजकल 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए तो यूं ही लग जाते हैं।
और वहीं हमारी ट्रेन फिर एक्सीडेंट हो जाती है, नीचे उतर जाती है, क्योंकि 15-20 लाख रुपए जेब में है नहीं। बच्ची की शादी करनी जरूरी है, ब्याज पे पैसे लेंगे, ब्याज वाला इतना ब्याज लगा देगा कि आपका वो मकान गया। अगर हम गलती से बैंक में चले गए कि भैया हमें लोन दे दो, तो हमें लोन मिलता है क्या? मिलता है क्या? भाई क्यों नहीं मिले? हम 50 साल से इस मकान में रह रहे हैं, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 35 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, लेकिन आज भी वो जो प्लॉट है उसका मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। इसलिए बैंक कह देता कि भैया आपको लोन नहीं मिलेगा। ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये जो सरकार है ना, ये कुछ चंद लोगों की सरकार है, वो उन लोगों को बढ़ावा देना चाहती है, ये एक आम साधारण व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती। तो हम आएंगे और आपको अपने मकानों का मालिकाना हक दिलवाना का काम करेंगे, और सिर्फ मालिकाना हक नहीं दिलवाएंगे, आप फिर उसके बाद धड़ल्ले से जाइएगा बैंक में, बोलना ये देख कागज मेरे नाम है और मुझे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए चाहिए, मुझे अपनी बच्ची को पढ़ाना है, बड़ी बड़ी पढ़ाई उसकी करवानी है, मुझे अपनी बच्ची की शादी करनी है, मुझे अपने बेटे का कोई काम धंधा चलाना है, तो भैया ये ले मेरे कागज जो मेरे नाम है, इसके अगेंस्ट मुझे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए का लोन दे दे। वो भाग भाग के आपको लोन भी देगा और कोई ब्याज उसमें खास आपके ऊपर लगेगा नहीं। तो ये बहुत जरूरी ऐसी चीजें हैं जो हमें सोचने की जरूरत है। आज रेडी पटरी वाला मेरा भाई बहन है, इज्जत से कमाना चाहता है, रेडी लगाता है, एमसीडी वाला आ जाएगा, 1 मिनट में उसको पलट देगा, पुलिस वाला आएगा, एक डंडा चलाएगा, रेडी को पलट देगा। होता है कि नहीं होता है? सीधी बात है भैया, या तो पैसे दे दे और नहीं तो भैया रेडी तो टूटेगी। क्यों ऐसा होता है? जबकि अजय माकन जी जिस समय मंत्री थे, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लेकर आए और उसमें ये प्रावधान किया कि जो हमारी रेडी पटरी वाला है उसको इज्जत से अपनी रोटी कमाने का हक है, उसकी जो रेडी है उसको हम पक्की करने का काम करना चाहिए। लेकिन 13 साल में 12 साल हो गए, 12 साल में इन्होंने वो कानून लागू नहीं किया, क्योंकि अगर कानून लागू हो जाए तो एमसीडी वाले और पुलिस वालों की जो है ना वो ऊपर की कमाई बंद हो जाए। और हमारे पास अगर कोई केला बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, पुलिस वाला आए और कहे कि भैया ला 500 रुपये, नहीं तो हटाए यहाँ से, तो आप लोग अपना वो कार्ड दिखा के ये हक से कह पाओगे कि भैया हाथ मत लगा देना। कांग्रेस ने ये हक दिया मुझे कि मैं यहाँ सड़क पर अपनी मूंगफली बेचूं, मैं अपनी सब्जी बेचूं, मैं प्लास्टिक का कोई सामान बेचूं, आप अगर मैं हाथ लगा दे तेरी नौकरी खा जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी चाहिए वो कानून भी हम लागू करेंगे। हमने सोचा था कि ये चीज होनी चाहिए, हम उसको बना रहे हैं और ये तय भी करते हैं हम कि वो ना सिर्फ हम आपको वो हक देंगे बल्कि एक कार्ड भी उसके साथ देंगे जिसमें आपको ये हक होगा कि आप भैया मेरी जो ये रेडी है ना ये पक्की है और कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। तो ये सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है। जबकि दूसरी तरफ 2 ओवैसी पार्टियां हैं जिनके बारे में विस्तार से हम पहले भी चर्चा कर चुके, मैं अपनी बात ज्यादा उस पर नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 5 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भाई हनुमान चौहान को मंगोलपुर से जीता, ये कौन से नंबर पे है? ऊपर से चौथा बटन है, भूल मत जाना।
हनुमान चौहान नाम लिखा होगा, हाथ का निशान होगा और उसके सामने वाला बटन ऊपर से चौथा होगा, ऊपर से चौथे बटन को दबा दीजिएगा। पुनः एक बार हमारे जीवन में वो सभी खुशियां लौटेंगी जो कांग्रेस ने पहले दी थी। वो सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की, और अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं हमारी उसमें हैं जो एक साधारण परिवार को मजबूत करने का काम करेंगे। खासतौर पे महिलाओं को सशक्त करने का काम हम इन योजनाओं के द्वारा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। कांग्रेस